हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम रियल ब्राइड हेयर स्टाइल आपको करना सिखाएंगे। बहुत इजी है, साइड जुड़ा है और साथ ही मैं दुपट्टा सेटिंग भी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं और बहुत से हेयर स्टाइल के टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप नोट करें कि हम अगर आपके पास स्टफिंग ना हो यानी कि हेयर पैड ना हो जो हम वॉल्यूम देते हैं हेयर्स को, तो आपने उन क्लाइंट के अपने हेयर्स के किस तरीके से पैड बनाना है, हेयर पैड बनाना है ताकि हम दुपट्टा इजीली उस पर अटैच कर सकें। ठीक है, दुपट्टे के लिए जो हम पैड बनाते हैं या बैककॉमिंग बनाते हैं वो बहुत हार्ड होती है। तो हार्ड बैककॉमिंग कैसे करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। एयर टू एयर आपने सेक्शन लेना होता है, उसमें से एक सेक्शन उठाना होता है और उसको अच्छे से बैककॉम करना होता है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने करके अभी दिखाई आपको। इस तरीके से फिर उसको राउंड राउंड शेप में करके आपने स्टफिंग की शेप दे देनी है और उसको अटैच कर देना है अपने ब्लैक पिन्स के साथ। ठीक है, टक कर देना है आपने अच्छे से, दोनों साइड से कोई कोने ना नजर आए। मीन्स के अपने हेयर्स की आपने स्टफिंग तैयार कर लेनी है जिससे आपको नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ छोटी बैककॉमिंग हमने अभी होल्ड के लिए तैयार की है। इसके बाद हमने एक और सेक्शन लेना है और उसको भी बैककॉम करना है अच्छे से। फिर हमने दोबारा से उसको राउंड करके शेप दे देनी है स्टफिंग की। इस तरह से हम जब स्टफिंग तैयार करते हैं तो ऐसा होता है कि वो बैक की साइड पर नहीं जाती है और बहुत हार्ड बैक कॉमिंग बन जाती है और आपका जो दुपट्टा है वो इजीली टक हो जाता है, इजीली स्टे करता है हेयर्स पर। वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी दुपट्टा किस तरीके से हमने अटैच करना है। ठीक है गर्ल्स, अब यहाँ पर देखें जी, जो हमने एक और सेक्शन लिया था उसकी भी बैक कॉमिंग हो चुकी है। अब उसको हमने होल्ड करना है किसकी मदद से, स्प्रे की मदद से। स्प्रे भी यहाँ पर आपने अच्छे से यूज़ करना होता है। ठीक है गर्ल्स, अच्छे से यूज़ करेंगी तो आपका जो बाल है वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के बाद आपका जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोगों को कोई नीटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने यहाँ से दुपट्टा हटाना होता है ना तो तब आप नीट लुक दें, अदरवाइज़ अभी हमने दुपट्टे को अटैच करना है तो हमने इस पर फोकस नहीं किया। दूसरा, हमारे क्लाइंट का जाना बहुत जल्दी था। जब आपको जल्दी होती है बहुत ज़्यादा तो आप इस तरीके से भी काम कर सकती हैं। तो देखें जी, अब हमारा जो लास्ट सेक्शन है उसको भी हमने थोड़ा सा बैक कॉम करना है, उसके बाद नीट लुक देनी है, अच्छे से कॉम करना है और फिर स्प्रे की मदद से इसको सेट करना है और लॉक कर देना। अब आते हैं हम फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे हमने देखिए मांग का किस तरीके से अटैच कर दिया है। हमारी जो बैक कॉमिंग थी वहाँ पर हमने इसको टक कर दिया है बीच की मांग निकाल कर। ठीक है, उसके बाद आपने साइड मांग निकालनी है, अच्छे से कॉम करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर बेबी हेयर्स जो होते हैं ना तो उनकी टेक्निक ये है, उसकी टिप ये है, अपने कॉम पर हेयर स्प्रे जो होता है ना वो थोड़ा सा स्प्रे करके फिर आपने कॉम करना है तो आपकी जो भी हेयर होंगे ना बेबी हेयर्स वो सारे सेट हो जाएंगे, बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे एक और सेक्शन हमने फ्लिप के तौर पर फोरहेड के बॉक्स सेक्शन पे हमने निकाल दिया है। ठीक है जी, अब हमने उस बाकी के जो हेयर्स हैं ना बैक के, उन पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। वो हम सिंपल से ट्विस्ट करने वाले हैं। सिंपल से ट्विस्ट को हमने फिर उसके बाद हेयर स्प्रे से सेट करना है ताकि वो बहुत हैवी लुक दें और खूबसूरत हेयर स्टाइल नज़र आए। ठीक है गर्ल्स, अब यहाँ पर देखें जी, आपने इक्वली हेयर्स को ऐड करते जानी है और ट्विस्टिंग करते जानी है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसको ट्विस्ट करना होता है ना तो स्टार्ट से ही इसको पुल करना स्टार्ट करना होता है, ना कि आप एंड में जाकर इसको पुल करने की टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने स्टार्ट से ही इसको पुल करते आना है और अच्छे से पिन अप कर देना है बैक साइड पर। ठीक है, पिन्स आपने क्रॉस में यूज़ करनी होती है ताकि आपकी जो पिन्स हैं वो लूज़ ना हो और क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, साइड जोड़ा हमने रेडी कर लिया था। इसकी वही टेक्निक है कि आपने बैक कॉमिंग करके स्टफिंग तैयार करनी है। अगर क्लाइंट के अच्छे हेयर्स हैं यानी कि हैवी हेयर्स हैं, थोड़े थिक हैं, तो आपने उन्हीं के हेयर्स के स्टफिंग तैयार करके सेक्शन टू सेक्शन लेते जाना है आपने और ट्विस्टिंग करते जानी है और जोड़े पे अटैच करते जानी है, यानी कि जो स्टफिंग आपने तैयार की हुई होगी उस पर अटैच करते जाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके वॉच करें। मैंने साइड जोड़ा बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप वो देखकर और वॉच करें। ठीक है जी, और उसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। अब हम आते हैं, देखिए जी, फ्रंट की जो हमने फ्लिप बाहर को निकाला था वो उस पर हमने काम करना है, अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद इस तरीके से आपने बैक कॉमिंग करनी है, हल्की सी आपने सिर्फ उसे रूट्स में करनी है। उसके बाद आपने इस तरीके से सेट करना है और अपना पफ क्रिएट करना है और इसको अटैच कर देना है अपने एयर्स की बैक साइड पर। ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर आपने पिन्स की मदद से इसको अटैच कर देना है। इसके बाद जो
टेक्निक है वो है जी लाइनिंग की। ठीक है, लाइनिंग की हम किस तरीके से करेंगे, अच्छे से हमने सेट करने हैं हेड से फिंगर्स की मदद से। ठीक है जी, और यहाँ पर स्प्रे का बहुत अच्छा रोल है। स्प्रे यहाँ आपने यूज़ करना है हार्ड, अच्छे से उसको थोड़ा सा फासले पे आपने स्प्रे करना होता है। ज़्यादा करीब से करेंगी तो आपके हेयर्स ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्प्रे करते जाना है और फिंगर्स की मदद से सेट करते जाना है। यहाँ पर हम शार्प लुक दे रहे हैं, लाइंस क्रिएट कर रहे हैं और अच्छे से जो भी बाल उठे हुए हैं या फिर बेबी हेयर्स नज़र आ रहे हैं उनको बिठाना है स्प्रे की मदद से। ठीक है गर्ल्स, इस तरीके से देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं आपके जो शार्प लाइंस है ना, बहुत खूबसूरत लगती हैं पफ में। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ हेयर स्टाइल तो हमारा हो गया डन, लेकिन इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमने हेयर एसेसरीज यूज़ करनी है। अगर आपके पास फ्लावर्स हैं तो आप वो यूज़ करें, रियल फ्लावर्स हैं तो वो यूज़ करें। यहाँ पर मैंने बीड्स यूज़ करने थे तो साइड जूड़े पर भी मैंने बीड्स यूज़ किए हैं। अच्छा, इससे पहले आप देख लें दुपट्टा किस तरीके से सेट कर रहे हैं हम। जो हमने अपनी स्टफिंग तैयार की थी यानी कि बैककोमिंग बनाई थी, उस पर कितने अच्छे से आपका दुपट्टा स्टे हो चुका है। और देखें जी, नीचे बैठ भी नहीं रहा है। अक्सर दुपट्टा नीचे की तरफ खींच रहा होता है या फिर पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें अच्छे से पिन अप कर दें, आपने 2 पिन अप्लाई कर देनी है। ठीक हो गया। और देखें फेस के अकॉर्डिंग ही नज़र आ रहा है दुपट्टा। आजकल यही ट्रेंडिंग में है कि आपका जो दुपट्टा थोड़ा उठा हुआ हो, यानी कि आपका दुपट्टा फ्रंट से शो हो रहा हो। ठीक है गर्ल्स, इस तरीके से आपने जब बैककोमिंग बनाएंगी तो आपका जो दुपट्टा है वो शो हो रहा होगा, उसके काम भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखिए साइड जोड़े पे हमने जो है बीड्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हमने जो लाइंस क्रिएट किए हैं वहाँ भी हमने बीड्स अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो डन हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए और खूबसूरत से हेयर स्टाइल और मेकअप के साथ। जब तक अपनी दुआओं में रखिएगा याद, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद जब वॉइस ओवर करते हैं तो फ़ैन ऑफ करके इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करते हैं, तो इसका इनाम तो बनता है। आप लोगों ने ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को शेयर करना है, ताकि जो गर्ल्स घर बैठे सीख सकती हैं वो सीखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें और प्रोफेशनल बन जाएं। ठीक है गर्ल्स, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।